हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। गाइस, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, उसे मुझसे बात करनी है। प्रधानमंत्री को कल पटना आना है। आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना है। अगर तुम्हें अंग्रेजी बोलना है तो तुम्हें अवश्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो जब इस तरह की बातों को हमें बोलना होता है तो हम M2 is to R2 का प्रयोग करते हैं। तो हम सभी इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें जरूरी है कि हम इसके नियमों को जानें। तो आइए पहले इनके नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। गाइस, जब स्वेच्छा से जब हमें कोई काम करना है तो हम M2 is to R2 का प्रयोग करेंगे। अगर स्वेच्छा से हमें कुछ करना है, यानी किसी तरह का फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, जब हमारी अपनी इच्छा हो और तब हमें कोई काम करना हो, तो ऐसे काम के लिए हम सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब समस्या यह आती है कि M2 किसके साथ, तो M2 आई के साथ, इज टू किसके साथ, तो ही सी कोई नाम हो जो एक हो या फिर इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज टू का प्रयोग, और यू वी दे हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें आर टू का प्रयोग करना है। ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कब किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है, ये छोटी सी चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब इसके आगे बढ़ने हैं कि वाक्य कैसे बनाना है। तो जब स्वेच्छा की बात आती है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब मुझे पढ़ना है में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से बात हो रही है, मुझे पढ़ना है। तो मुझे के लिए क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, M2, और पढ़ने का क्या होता है, स्टडी। तो आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। उसे खेलना है, तो उसे के लिए ही के साथ लगेगा इज टू, ही इज टू प्ले, उसे खेलना है। हमें उससे बात करना है। We are to talk to him. We are to talk to him. हमें उससे बात करना है। तो आपने इसमें देखा आई के साथ कि ये आई के साथ क्या लगा है, M2 लगा है। तो आई के साथ M2 और पढ़ाई करने के लिए स्टडी, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। उसे खेलना है, तो यहाँ लगा ही, उसे के लिए ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज टू, ही इज टू, और खेलना के लिए प्ले, ही इज टू प्ले, उसे खेलना है। हमें उससे बात करना है, वी आर टू टॉक टू हिम। तो हमें के लिए वी के साथ लगेगा आर टू, हमें के लिए वी के साथ लगेगा आर टू, वी आर टू टॉक, वर्ब वन है। जैसे आपने देखा कि सब्जेक्ट होगा, एम इज आर होगा और टू होगा, तो यहाँ आर टू हो गया और उसके बाद से वर्ब आया, तो वर्ब हो गया टॉक, वी आर टू टॉक, और टू हिम ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वी आर टू टॉक टू हिम, हमें उससे बात करना है। तो इस तरह से जब स्वेच्छा से कोई काम करना हो तो वहां पे हम M2 is to R2 का प्रयोग करते हैं। गाइस, M2 is to R2 के तहत जब कोई प्री प्लान होता है, यानी पहले से योजनाएं बनाई गई होती है कि हमें क्या करना है, तब भी हम M2 is to R2 का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को कल पटना आना है, मुझे कल से अंग्रेजी सीखनी है, कल उसे क्लाइंट से मिलना है, पुलिस को चोरों को गिरफ्तार करना है। तो इस तरह की बातों के लिए भी हम M2 is to R2 का प्रयोग करते हैं। आइए ट्रांसलेट करते हैं। प्रधानमंत्री को कल पटना अकेले है, इसलिए क्या हो जाएगा, द PM, द प्राइम मिनिस्टर is to come
टू पटना टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर इज टू कम टू पटना टुमारो। आगे है मुझे कल से अंग्रेजी सीखनी है, तो मुझे के लिए क्या होगा, आई के साथ लगेगा एम टू। आई एम टू वर्ब होता है सीखने के लिए लर्न। आई एम टू लर्न, क्या सीखना है, इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश। कब से, फ्रॉम टुमारो, कल से, फ्रॉम टुमारो। आई एम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, मुझे कल से अंग्रेजी सीखनी है। कल उसे क्लाइंट से मिलना है, तो उसे के लिए क्या होगा, ही के साथ लगेगा इज टू। अब मिलने के लिए होता है मीट विथ, ही इज टू मीट विथ द क्लाइंट, ही इज टू मीट विथ द क्लाइंट। कब मिलना है, कल, टुमारो। He is to meet with the client tomorrow. पुलिस को चोरों को गिरफ्तार करना है, तो द पुलिस आर टू अरेस्ट द थीव्स। पुलिस को चोरों को गिरफ्तार करना है, द पुलिस आर टू अरेस्ट द थीव्स। तो इस तरह से हम जब प्री प्लान होता है तो भी इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़े। जब किसी कंपनी में या किसी संस्था में कोई नियम को लागू किया जाता है या वहां पे कोई नियम होता है जिसे पालन किया जाता है, तो उस नियम से संबंधित वाक्यों को बताने के लिए भी हम एम टू इज टू आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सभी कर्मचारियों को वर्दी पहननी है, हर एक आदमी को लाल टाई पहनना है, हर एक को समय से आना है। और इसमें कुछ प्रश्न भी करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना है, ऑल स्टाफ आर टू वेयर यूनिफॉर्म। ऑल स्टाफ आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, हर एक आदमी को लाल टाई पहनना है। एवरी मैन इज टू वेयर रेड टाई, हर एक को समय से आना है। Everyone is to come on time. Everyone is to come on time. हर एक को समय से आना है। हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो होगा What are we to do? What are we to do? हमें क्या करना है। गाइस, अगर क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो हमने हर एक वीडियो में जिसमें ट्रांसलेशन बताया है, आपको क्वेश्चन WH का इस्तेमाल करना बताया है। प्लीज आप वीडियो को फॉलो करें और वहां से क्वेश्चन बनाना सीखें। व्हाट आर वी टू डू, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मुझे क्या करना है, तो मुझे के लिए क्या होगा, मुझे के लिए आई होगा। व्हाट एम आई टू डू, मुझे क्या करना है। तो आपने देखा सभी कर्मचारियों को वर्दी पहननी है, ऑल स्टाफ आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, हर एक आदमी को लाल टाई पहनना है। एवरी मैन इज टू वेयर रेड टाई, हर एक को समय से आना है। एवरी वन इज टू कम ऑन टाइम, हमें क्या करना है, व्हाट आर वी टू डू, मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई टू डू। तो इस तरह से रूल्स वाले स्थिति में भी हम ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते गाइस, जब हमारे घरों में कुछ बातें होती हैं
तो बच्चों को हम इस तरह की बातें अक्सर बोला करते हैं कि टीवी देखने से पहले तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना है, आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना है, उन्हें लड़ाई नहीं करनी है। तो इस तरह की बातें जब बोलते हैं तब भी हम M2:R2 का प्रयोग करते हैं। जैसे टीवी देखने से पहले तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना है, You are to do your homework before you watch TV. You are to do your homework before you watch TV. आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, तो you are not to। जब हमें नेगेटिव में बात करनी हो तो आर और टू के बीच में नॉट को बिठाना है, या अगर M2 का प्रयोग करना है तो M और टू के बीच में, अगर इज टू का प्रयोग करना है तो इज और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो यू आर नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दिस। यू आर नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दिस। आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। यू आर नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दिस। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना है, तो तुम्हें के लिए क्या होगा, यू के साथ आर, और नहीं जाना है तो पहले नॉट लगा लेंगे और फिर टू। यू आर नॉट टू गो देयर एलोन। यू आर नॉट टू गो देयर एलोन। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना है, उन्हें लड़ाई नहीं करना है, तो उन्हें के लिए क्या होगा, दे के साथ में लगता है आर। दे आर नॉट टू फाइट। दे आर नॉट टू फाइट, तो उन्हें लड़ाई नहीं करनी है। तो आपने देखा, टीवी देखने से पहले तुम्हारा होमवर्क करना है। यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी। आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। यू आर नॉट टू टेल एनीबॉडी भी लिख सकते हैं, एनीवन भी लिख सकते हैं अबाउट दिस। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना है। यू आर नॉट टू गो देयर अलोन। उन्हें लड़ाई नहीं करनी है। दे आर नॉट टू फाइट। तो इज2 M2R2 का विस्तृत रूप और भी आगे आप देखेंगे। कुछ कंडीशनल वाक्य भी होते हैं जिसमें हम M2:R2 का प्रयोग करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना है तो तुम्हें अवश्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास नहीं करते हैं तो अंग्रेजी बोलना बहुत बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस करने की चीज है। जैसे हम बचपन में बोलना प्रैक्टिस करते हैं, हमें कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे बोलना प्रैक्टिस करते हैं और सीख जाते हैं। इसी तरह से हमें हर रोज इंग्लिश भी बोलने का अभ्यास करना चाहिए, तब भी हम अंग्रेजी बोल पाएंगे। खैर, आइए ट्रांसलेट करते हैं। अगर तुम्हें अंग्रेजी, इफ यू आर टू स्पीक इंग्लिश, you must practice every day. If you are to speak English, you must practice every day. यदि उसे परीक्षा पास करना है तो उसे अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। If she is to pass the exam, she must work hard. If she is to pass the exam, she must work hard.
तो इस तरह से आपने देखा कि हम is2m2 इस तरह से आपने देखा कि हम M2:R2 का प्रयोग कैसे कर पा रहे हैं। तो M is R का दायरा बहुत ही व्यापक है, हमें कोशिश करना है समझने की और अच्छे से प्रैक्टिस करने की। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। लेकिन इसके पहले अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा।